तल को उठा लिए और उठा करके जो अन्न का दाना बचा हुआ था उसको फिर दे दिया। ऐसा करते करते रात्रि काल विश्राम किया। दिन तो ऐसे आ गई सज्जनों, देखो जी, जो एक एक अन्न के दाना के लिए तरसा हो ऐसे जीव ही समझ सकते हैं कि गरीबी क्या है। भक्त सुदामा सोए सोए मन में विचार किया, हे कन्हैया, हे मेरे श्याम, हमने ऐसे आपकी क्या बिगाड़ा है जिसके कारण से आज हम तो दुख पा ही रहे हैं। हमारे फूल जैसा दुख पाला है, उसको काहे के लिए इतना दुख देता है मेरे श्याम। सुबह जैसे हुआ सज्जनों, फिर भिक्षा मांगने के लिए जब गया, जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए गया, रोज रोज भिक्षा मांगने के लिए आता है करके पहले दरवाजा में गया, दरवाजा बंद कर दिए। उस समय पर एक अन्न के दाना घर में नहीं था सुदामा के। दूसरे दरवाजे पे जैसे ही गया, दूसरे देवी बंद कर दिए दरवाजा को। उस दिन भक्त सुदामा मन में विचार किया, ठीक है नहीं, आज तो मेरी भाग्य इतनी फूटी है तो एक अन्न का दाना क्या चीज को खिलाऊंगा मेरे श्याम, फिर बेटे को। उस दिन सज्जनों, इधर सोहन और मौत का मैया कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए। माता ने कहा कि बेटा, आज एकादशी का व्रत है रे, कैसे बतलाती कि उनके घर पर अन्न का दाना नहीं है। लाला, आज एकादशी का व्रत है बेटा, आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया करती रे। कहीं मैया, अन्न का ग्रहण नहीं तो कम से कम पानी तो पिला दो। भूख ही गए, ऐसा चीजें सुझलो, हर चीज सहन कर सकते हो, लेकिन जब तक भूख लगेगा तब तक दिन आने वाला नहीं है। उस दिन क्या करते सुशीला, फिर पानी को पिला दिए। अपने फूल जैसे लाल को कहे, बेटा रुक जा थोड़ा सा रे, पिताजी गया हमारा भिक्षा मांगने के लिए आए, बिल्कुल भोजन बना के दूंगी बेटा, आराम करो रे। जैसे ही आया सज्जनों, उधर दरवाजे के पास में कदम रखना ही था कि उस दिन सुदामा को एक अन्न का दाना नहीं मिले। इधर से सुशीला मैया आवाज लगाई, बोले स्वामी कुछ अन्न का दाना लेके आओ, मेरी लाल जो है भूख से तड़प तड़प करके मुझे प्राण त्याग देगी। सुशीला की मधुर वाणी को सुन करके भक्त सुदामा ने कहा, कहे क्या बताओ देवी, आज तो मुझे एक अन्न का दाना तक नहीं मिला है, मेरी बात कितनी फूटी हुई है। जैसे ही अन्न का दाना नहीं, मेरी बात सुनी, सुशीला मन में विचार किया, हे स्वामी चिंता ना करो, भगवान जब जन्म दिया है तो बिल्कुल हमारा मरण पोषण नहीं के हाथ में होगा। स्वामी चिंता ना करो। क्या करते सुजनो, दूसरा दिन ऐसा ही स्थिति गुजरना चालू हो गया। ऐसे करते करते भक्त सुदामा को अन्न मिलता है तब शरीर की गति रहता है सज्जनों। भक्त सुदामा दुबला पतला होना चालू हो गया। उस दिन सुशीला ने कही, हे स्वामी एक बात बोलो। हे देवी क्या बोलना चाहती हो, बोलो तो सही। उस समय सुशीला ने कही, स्वामी आप कहते थे कि मेरा बचपन का कोई मित्र है। सुशीला की बात को सुन करके भक्त सुदामा ने कहा, बोली देवी आप क्या कहना चाहते हो। हे स्वामी अगर कहीं आप बचपन के मित्र के पास मिलने के लिए चले जाते तो बड़े आनंद आ जाते। बोले देवी कहने का मतलब आपका है कि उससे कुछ मांग के लेके आओ।
बोले मैं प्राण को त्याग दूंगी देवी, लेकिन कभी भी अपने मित्र के पास हाथ नहीं फैलाऊंगा। स्वामी, मांगने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, केवल उसके पास मिलने के लिए चले जाते हैं तो आनंद आ जाता है। कहे देवी सुनो, जब विद्या के घर जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी। मंदिर देवाला इत्यादि में जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी। गुरु जी के घर में जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मित्र के घर में जाओ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी। आप कह रही हो मुझे मित्र के पास मिलने के लिए जाओ, क्या चीज लेकर के जाओ तो मैं अपने मित्र के पास। स्वामी, इसकी चिंता ना करो, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। सुबेरे जैसे वे सज्जनों इतना गरीबी भोग लिए थे